सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमलाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलने वाला है। ये बिटकॉइन का चार्ट है और यहाँ पे प्राइस जो मेरा लेवल है, मेरे लेवल के आसपास ही प्राइस है। ये जो राइट वाला सेक्शन है वो ट्रेडिंग व्यू का है और जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है वो शार्क एक्सचेंज का है, जिसमें मैं रियल मनी में ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, पर मैं डेमो ट्रेडिंग करता रहता हूँ। जो मेरे कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलने वाला है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम देखेंगे मेरा प्लान कैसा था, क्या था, और उस हिसाब से हम फिर प्लान करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अभी तक आप देख सकते हो कि मेरा जो लेवल है अभी तक आया नहीं है। प्राइस वहीं पे कहीं ना कहीं पे, ये लेवल पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये आएगा और फिर चला जाएगा तो हम मेरा मतलब ऐसे ही एसएल हिट हो जाएगा। पर प्राइस अगर यहाँ पे रुक रही है तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है यहाँ से फिर एक मोमेंटम दे, और जब मोमेंटम देगी तो हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी आप देख सकते हो जब मैं वीडियो शुरू किया था तब उस टाइम पे शायद आसपास कुछ हुआ था, और अभी आप देख सकते हो ये 6:52 चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और प्राइस अभी भी वहीं पे एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रही है और अभी तक मेरे लेवल पे आई नहीं है। तो वेट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्राइस दिख रही है, यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रही है, और ये हो सकता है अभी नहीं आ रही है, हो सकता है यहाँ पे होल्ड कर रही है, हो सकता है 8:30 बजे के 8-8:30 बजे के आसपास या फिर 9 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट दे। तो वेट करते हैं, मैं आपको अपडेट करूँगा। जब भी मैं ट्रेड लूँगा मैं आपको अपडेट करूँगा। फ़िलहाल के लिए हम वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि ये 6:52 हुआ है और मेरा एंट्री यहाँ पे कहीं पे मेरा एंट्री एग्जीक्यूट हुआ है। मेरा लेवल इस लेवल के आसपास था और एक्चुअली में मेरा लेवल यहाँ पे था, पर थोड़ा सा नीचे ये एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि प्राइस थोड़ा मोमेंटम में था। तो कोई बात नहीं, अब मेरा अभी एसएल भी प्लान हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि मैं छोटे से क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। तो मेरा जो रूल्स है वो इंटैक्ट है, और अभी देखते हैं कि प्राइस में कैसे मूव हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है और दिख भी रहा है कि थोड़ा प्राइस में अभी मूव आ सकता है। क्योंकि अगर आप 4 आवर के चार्ट में देखोगे, इस लेवल के बाद डायरेक्टली अगर आपको दिखेगा कि कहाँ पे एक यू पैटर्न बना हुआ है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लेवल के आसपास कहीं पे 66,600 के आसपास कहीं पे पहले प्राइस आ सकता है, जितना दिख रहा है। तो देखते हैं। मेरा तो नॉर्मली जो टारगेट रहता है वो 550 पॉइंट्स का रहता है। मैं उतना ही टारगेट प्लान करूँगा। मैं ज़्यादा टारगेट प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उतने में ही अभी स्टिक रहना की एक हैबिट बिल्ड कर रहा हूँ। पर ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर, ये लेवल, ये जो यहाँ पे जो एसएल सारे होंगे ये लेवल पे, तो इनको लेने के लिए आए। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करूँगा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ऑलमोस्ट मेरा एसएल हिट करने के आसपास है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट हुआ है। मुझे दिख रहा था, क्योंकि थोड़ा वोलेटिलिटी तो है प्राइस मतलब बिटकॉइन में। देखते हैं, अगर फिर से मेरा लेवल आता है तो मैं फिर से ट्रेड लूँगा और आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि मैं नॉर्मली 3 एसएल्स प्लान करता हूँ इसी की वजह से। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे, सॉरी फॉर माई वॉइस बिकॉज मुझे थोड़ा ज़ुकाम ज़ोर से हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से प्राइस मेरे लेवल पे आया, और अभी मैं एग्जैक्टली जो मेरा लेवल है उस पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। और मैं अभी यहाँ पे मैं जैसे बोलता हूँ कि मेरा 150 रुपये का नॉर्मली रहता है जो एसएल, तो मैंने 150 रुपये का ही एसएल रखा है। और अभी देखते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है, क्योंकि प्राइस जिस तरह से आया है ये अभी मोमेंटम एक हो सकता है। देखते हैं
क्या होता है मैं आपको अपडेट करूँगा, मेरे साथ बने रहने। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मैं नॉर्मली 9:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ और अभी 8:51 हुआ है और प्राइस फिर से यहाँ तक थोड़ा जाके इस लेवल के आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस हिट करके नीचे फिर से आया है और मेरा कुछ छोटा सा एक लॉस दिख रहा है। आप अगर देख सकते हो तो पोजीशंस में कुछ एक छोटा सा लॉस दिख रहा है। तो अभी फिर मैं वेट करूँगा, अगर ये मान लो यहाँ पे आके एसएल हिट करता है तो फिर से मैं एक बार वेट करूँगा और इस बार मैं क्या करूँगा, मेरा जो प्राइस है, मेरा जो लेवल है ये 60,000 64,050 है। तो मैं क्या करूँगा 100 पॉइंट्स ऊपर उसको फिर से मेरा प्लान करूँगा, मतलब 64,150 के आसपास कहीं पे मेरा फिर से प्लान होगा। और अगर इस लेवल को फिर से आता है तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और इसको अगर हिट कर देता है तो फिर मेरा आज का ट्रेडिंग ख़त्म हो गया, मैं अभी फिर से ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर मान लो ये अभी मेरा एसएल हिट करता है यहाँ पे आके और फिर इसके अंदर 9:30 हो जाता है तो 9:30 के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अगर टाइम ख़त्म हो जाता है तो भी मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। अगर ट्रेडिंग खत्म मतलब 3 एसएल हिट हो जाते हैं तब भी मेरा ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी जस्ट मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 एसएल हिट हुए हैं। यहाँ पे प्राइस आ गया और 63,900 के आसपास मेरा एसएल था और प्राइस ने इसको क्रॉस किया, ब्रेक कर दिया, तो प्राइस अभी 850 के आसपास है। हो सकता है और एक ट्रेड मिले क्योंकि ये थोड़ा भी नीचे आया है और ये हो सकता है फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना दिख रहा है ये ऊपर जा सकता है, पर वोलेटिलिटी की वजह से एसएल हिट हो रहा है। हो सकता है ये जो 930 वाला कैंडल है उसमें जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब फिलहाल के लिए तो मेरा 2 एसएल हिट हो चुका है और एक एसएल पेंडिंग है और हम देखते हैं कि क्या करता है प्राइस, या ट्रेड देता है या फिर नहीं देता है, एंट्री मिलता है या नहीं मिलता है, देखते हैं। सो हियर वी आर अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी 9:17 ही हुए हैं और प्राइस ने फिर से हमें एक एंट्री दिया। इस बार मैंने क्या किया कि मेरा जो पिछला वाला 2 एंट्री था वो 64,050 पे था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, क्योंकि वहाँ पे 2 बार एसएल हिट हो चुके हैं मेरे, तो मेरे रूल्स के हिसाब से मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 50-60-70 पॉइंट ऊपर ले लिया। अभी जो मेरा एंट्री है वो 64,000 एक्चुअली 130 पे था, पर वो एक्चुअली 127 पे एग्जीक्यूट हुआ है और मेरा एसएल वही रहेगा, 150 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। अभी देखते हैं, ये हमारा लास्ट ट्रेड है। इसके बाद अगर ये एसएल हिट होता है तो हमारा फिर कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस हमारा तो 3 बार एसएल हिट हो चुका है। ये ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है, मतलब 3 बार एसएल हिट हुए नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार एसएल हिट होता है, पर ये एक्चुअल में बहुत कम होता है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत कम होता है। मतलब अगर आप 1 महीने में देखोगे तो ये हो सकता है 3-4 बार ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं लास्ट 2-3 महीने से जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसके बेसिस पे बोलूँ कि 3-4 दिन ऐसा हुआ है कि 3 बार एसएल हिट हुए हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है। कभी कभी प्राइस उसी 150 पॉइंट का एसएल को हिट करने में भी मिडनाइट हो जाता है या फिर सुबह मतलब मॉर्निंग के टाइम पे हिट होता है एसएल, क्योंकि अगर प्राइस को मोमेंटम होना होता है, ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस को मोमेंटम होना होगा, यहाँ से इसको मोमेंटम होना होगा, तो ये फिर वेट नहीं करेगा, ये चला जाएगा ऊपर। अगर ये फिर से थोड़ा मतलब वेट कर रहा है या फिर हॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, तो ये फिर से है कि मतलब हो सकता है कि हाँ नहीं, ये फिर से एक एसएल हिट करेगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ऊपर निकल जाना चाहिए, ये फिर यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ पे रुक रहा है तो ये फिर हो सकता है ये फिर नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एसएल आके हिट कर देगा। तो देखते हैं, जैसा प्राइस अगर आप देखोगे जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, अभी
अगर आप देखोगे कि जो 9:30 वाला कैंडल है, मतलब ये जो 1 घंटे वाला कैंडल है, इसको होने के लिए अभी 10 मिनट और बाकी है, और इसी 10 मिनट के आसपास ही मोमेंटम आया है। मतलब लास्ट आवर में ही, लास्ट जो 10 मिनट्स 15 मिनट्स है उसी टाइम पे ही मोमेंटम आया है। तो ये हो सकता है कि इसको इसके आसपास फिर आए ही ना। अगर इसके पास आता है तो फिर ये मतलब एक हो गया कि फिर से पॉसिबिलिटी है कि अगर ये थोड़ा ऐसा कुछ कैंडल या फिर थोड़ा सा बुलिश वाला कैंडल क्लोज नहीं करता है, तो हो सकता है ये फिर से ऊपर जो ये नीचे आ जाए और आके हमारा एसएल हिट करे, और हमारा आज का दिन है जो मेरा एक एसएल डे पे क्लोज हो, 3 एसएल की ऐसा एक क्लोज हो। देखो मेरा वीडियो बनाने का यही जो पर्पस है कि ट्रेडिंग ऐसे ही होता है। मतलब अगर मैं अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं तो मैंने ये स्ट्रैटेजी हमारे मिस्टर सुभाषिस पानी जी जो पावर ऑफ स्टॉक्स हैं उनसे सीखा है, और उसी को मैं फॉलो करता हूं, उन्हीं को ही मैं फॉलो करता हूं। उनके बाद और एक ट्रेडर हैं जो फॉरेन, मतलब वो नास्डैक में ट्रेड करते हैं, उनका नाम है ट्रेडर टॉम। अगर आपने जो बेस्ट लूज़र विंस करके एक किताब है, अगर आपने ये ट्रेडिंग के रिलेटेड है, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कौन है। उनका भी उनको भी मैं देखता हूँ, सीखता हूँ, और पर सुभाषिस भाई को मैं ज़्यादा थोड़ा फॉलो करता हूँ। उनका जो मतलब सेंटिमेंट है, वो जिस तरह से ट्रेड करते हैं वो मेरे हिसाब से मतलब फिट बैठता है, तो इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। और इसमें मेरा वही स्ट्रेटेजी है कि मैं गोल्डन सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें रिज़ल्ट मिलते हैं। ऐसा मतलब रिज़ल्ट मिलते हैं इन द सेंस कि आप अगर जितना एनालिसिस करते जाओगे, आप जितना अपना जो एनालिसिस है उसको स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, और जो आपका विन रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम से आ जाएगा। मैं जो जून वाला जो मंथ था मैं उसमें प्रॉफिटेबल था, जो जुलाई वाला मंथ है थोड़ा उसमें ड्रॉ डाउन हुआ, थोड़ा मैं लॉसेस में आया, सॉरी। अभी यहाँ पे देखते हैं, कल मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कल पहला दिन था मंथ का, और मैंने एसएल दिया है। आज मैंने 2 एसएल दे चुका हूँ। अगर ये ट्रेड मतलब मेरा एसएल हिट करता है तो मैं हो सकता है 3 एसएल दे दूँ। अगर ये चलता है तो मैं हो सकता है इसको थोड़ा जाने दूँ और थोड़ा लेट में इसमें टारगेट प्लान करूँ। क्योंकि अगर ये चला जाता है तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम आ सकता है। तो देखते हैं, मेरा नॉर्मली जो टारगेट का प्लान रहता है वो 550 पॉइंट्स ही रहता है, पर मैं वेट करूँगा, थोड़ा इसको स्पेस दूंगा कि अगर ये जाना चाहता है तो चला जाए। अगर क्योंकि इसको अगर जाना होगा तो ये चला जाएगा, ये वेट नहीं करेगा। ये आधे घंटे के आसपास या फिर 1 घंटे के अंदर ये एक 700-800 पॉइंट का मोमेंटम दे चुका होगा। अगर ये उस तरह से मोमेंटम करता है तो मैं वेट करूँगा थोड़ा और प्राइस ऊपर जाए, अदरवाइज़ मैं निकाल दूंगा, मेरा जो टारगेट के आसपास है निकाल दूंगा। अभी आप बातें करने के टाइम पे ही आप देख सकते हो ये एक अच्छा वाला कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये 1 आवर का जो कैंडल है ये ख़त्म हो चुका है, और ये फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है। ये ऐसा नॉर्मली चलता रहता है, देखते हैं मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी 9:30 ऑलमोस्ट हो जाएगा, 9:30 के बाद ये जो हमारा वीडियो है ये मैं 9:30 पे एंड कर दूँगा। इसका रिज़ल्ट क्या होता है मैं आपको बताऊँगा कि क्या हुआ। या तो हो सकता है कि एसएल हिट हो, या फिर हो सकता है कुछ टारगेट मिले। ऐसा ही होता है नॉर्मली, इससे मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा कि या तो एसएल होगा या फिर टारगेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये है कि आपको ट्रेडिंग ऐसा एक फील्ड है जिसमें आपको फेलियर के ऊपर काम करना है। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आपको, जैसे लॉसेस है ना, कोई नॉर्मली लॉसेस लेना नहीं चाहता है, सबको प्रॉफिट चाहिए होता है। पर ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, नॉर्मली हमारा जो लाइफ में भी हम क्या करते हैं कि हमें नॉर्मली सक्सेस चाहिए होता है, पर हमें फेलियर से डर लगता है, या फिर अगर हम फेलियर होने से डरते हैं कि कोई ऐसा बोल दे कि देखो ये तो फेलियर है, तो इससे हमें डर लगता है। पर ट्रेडिंग जो फील्ड है ये थोड़ा उल्टा है। मतलब यहाँ पे आपको छोटे छोटे कैलकुलेटेड फेलियर्स लेने पड़ते हैं, यानी आपको छोटे छोटे रिस्क लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे लॉसेस लेने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फील्ड है इसमें अगर आप ऐसे आए कि नहीं मुझे फेलियर से डर लगता है, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं जो सुभाषिस जी का जो मतलब ट्रेडिंग स्टाइल है मुझे पसंद है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे एसएल्स मार्केट को देते रहते हैं, और जब
मतलब उनको उनके फेवर में मार्केट मूव करता है तो वो एक बड़ा टारगेट प्लान करते हैं। तो मेरा भी मतलब जो ट्रेडिंग का तरीका है वो लगभग वही है। और मैं नॉर्मली अभी इस जो टारगेट है, मैं टारगेट में थोड़ा मेरा साइकोलॉजी इशू हो रहा था, क्योंकि एक किस टाइम पे हमें पता नहीं है कि किस टाइम पे मार्केट 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, फिर 2000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। तो ये तो हमेशा नहीं आता है। तो अगर मान लो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो और यहाँ पे मैं प्लान करूँ कि नहीं, यहाँ पे एक 1000 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्राइस को छोड़ दूँ ऐसे। तो अगर यहाँ पे नहीं आता है तो प्राइस अगर प्राइस अगर यहाँ तक जाके फिर रिवर्स आ जाता है, यहाँ तक जाके थोड़ा रिवर्स आ जाता है, तो मेरा एसएल जाने का चांसेस है। और मैं इस तरह से लास्ट महीने में 3-4 कुछ एसएल दिया हूँ। मतलब मेरा जो मैं ये एक्सपेक्टेशन था, ये गलती था मेरा, इसीलिए मैं उसी से ही सीखा कि नहीं, जो टारगेट है हम इस तरह से नहीं, डायरेक्टली मैं 2000 पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। दो बार जून में मैंने 2 बार कैप्चर किया था, उस टाइम पे मोमेंटम था इसलिए मैंने कैप्चर किया। जुलाई में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं, अगर आप देखोगे जुलाई महीने में तो इतना बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है, बहुत छोटा मोमेंटम है। मतलब 2000 पॉइंट के तो मोमेंटम हुए हैं पर डायरेक्टली नहीं हुआ है, एक पुल बैक की तरह हुआ है। तो पुल बैक में नॉर्मली अभी मैं इतना एडवांस में नहीं गया हूँ, मैं नॉर्मल सिंपल ट्रेडिंग करता हूँ, इसीलिए पुल बैक्स में मैं ट्रेड नहीं किया हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इस ट्रेड का, देखते हैं। प्राइस तो अभी फिर भी थोड़ा नीचे आया है, हो सकता है अभी और थोड़ा मतलब 15-10 मिनट के आसपास कुछ बाकी है। तो देखते हैं क्या मोमेंटम होता है, कैसे प्राइस मूव करता है, मैं आपको बताऊंगा। 9:30 के बाद मैं एक बार फिर से थोड़ा दिखाऊंगा कि नहीं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि 9:47 हो चुका है और मेरा यहाँ पे और एक एसएल हिट हुआ। तो आज का दिन एक एसएल का दिन है, मैंने 3 एसएल दिया है। बट ये होता है ट्रेडिंग में नॉर्मली, कभी कभी ऐसा दिन आता है कि आप सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद भी आपका एसएल हिट होता है। तो अगर हम अभी थोड़ा एनालिसिस पे आ जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डेली का चार्ट है, और ये वाला आज वाला दिन एक अच्छा दिन था। मतलब ऐसे दिन कभी कभी आने चाहिए ताकि आपको पेशेंस, मतलब मैंने आज पूरा 5:30 से लेके 9:30 तक पूरा बैठ के मार्केट को देखा हूँ, और मार्केट कैसे मूव कर रही थी, पेशेंस के साथ वेट किया हूँ। इसमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है, क्योंकि हम अपने रिस्क टू रिवार्ड हो गया या फिर हमारा रूल्स हो गया, प्लान हो गया, सब चीज़ें सही तरह से प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। और एसएल तो ठीक है, मार्केट देता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है लॉसेस से। तो आज अगर हम देखेंगे तो प्राइस कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्राइस यहाँ पे नीचे आके ये ऊपर जाके एक डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होके ये ऊपर गया है। अभी मुझे पता है कि जैसे आज हो सकता है, मान लो जो 530 वाला कैंडल है उसमें कुछ मोमेंटम आया नहीं, ठीक है। अगर हम 4 आवर के चार्ट में देखेंगे तो 530 वाला कैंडल ये है, ये वाला। तो यहाँ पे तो मतलब एक ये वाला मोमेंटम आया नहीं है। ऐसे नॉर्मली जैसे कि ये जो कैंडल होते हैं, जैसे ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल था, या फिर ये वाला कैंडल था, या फिर ये वाला कैंडल था, इस तरह का मोमेंटम तो आया नहीं है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली उसी तरह के कैंडल को ही मतलब वेट करता हूँ। तो हो सकता है आज नहीं आए तो कल आए। तो अभी तो प्राइस फिलहाल के लिए ये रेंज से ब्रेकआउट दे चुकी है, तो हो सकता है नेक्स्ट जो सपोर्ट है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये जगह पे है। तो हो सकता है प्राइस अगर आज यहाँ से मोमेंटम देती है तो रात के 1:30 वाला जो कैंडल है यहाँ तक, ये जो सारे वीक्स हैं इसको आके फिर यहाँ तक एसएल लेने के लिए आए। और हम फिर हो सकता है कल कैसे प्लान करेंगे फिर हम देखेंगे, क्योंकि
130 वाला कैंडल हम देखेंगे, उस हिसाब से प्लान करेंगे। मेरा नॉर्मली तो इस बिटकॉइन में अभी मैं बुलिश ही हूँ, सेलिंग का कुछ प्लान ही नहीं है। सेलिंग अगर होगा, अगर प्राइस फिर से इस लेवल तक आता है, ये जोन को अगर प्राइस मान लो ब्रेक करता है नीचे, यानी 63,500 के आसपास अगर इससे नीचे आ जाता है, ये लेवल के आसपास कहीं आ जाता है, फिर हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग जोर से आए, एग्रेसिवली आए। तो उसके हम अगर आता है तो फिर देखेंगे, उस हिसाब से प्लान करेंगे, क्योंकि जो होगा आंखों के सामने ही होगा। तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।